वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा। ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा। शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा। धन्य है भाग्य हमारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद। कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। चारों तरफ का वातावरण अनुकूल मिला है। इस वातावरण की अनुकूलता में भी अगर सम्यक दर्शन को न पाए तो चेतन और कौन से सुखद घड़ी की तू प्रतीक्षा कर रहा है? कौन सा शुभ मुहूर्त आएगा तेरा? इससे बड़ा कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। बहुत मुश्किल है, समझना चाहे ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है, हाथ पे हाथ धरे बैठा है तो कोई क्या करेगा? निमित्त चाहे लाख हो, अगर उपादान जागृत नहीं है तो वह एकत्व विभक्त आत्म तत्व की अनुभूति नहीं कर सकता। कुंद कुंद स्वामी समझा सकते, गाथा लिख सकते हैं, यहाँ तक कि वचनों से समझा सकते हैं, लेकिन भीतर में हमारा उपादान ही जागृत नहीं है तो कोई क्या करेगा? बहुत मुश्किल है समझाना। एक व्यक्ति के दिमाग में सनक आ गई कि मैं मर चुका हूँ, मैं मर चुका हूँ, मैं मर चुका हूँ। पत्नी ने कहा आप जिंदा हो। जो व्यक्ति मुंह से बोल रहा है कि मैं मर गया, मैं मर गया, तो वो मरा कहाँ है? वो जिंदा है, बोल रहा है ना, आप बोल रहे हो। नहीं, मैं तो मर चुका हूँ। बहुत समझाया, बहुत समझाया, कुछ करना ही नहीं, बस दिन भर एक ही रटन। पत्नी को बड़ा टेंशन कि मर जाएगा या सच में मर जाएगा, क्योंकि एक बार सनक आ गई दिमाग में तो उसको कैसे जगाएं, कुछ बात समझ में नहीं आती। डॉक्टर्स को दिखाया, कई वैद्य चिकित्सक को दिखाया, लेकिन कहीं कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर उसको अहमदाबाद लाया गया। अब हम क्या करें, कहानी में ही ऐसा है। आपके यहाँ है, और सच्ची भी बात है, कितने लोग अहमदाबाद ट्रीटमेंट के लिए आते कि नहीं आते? हाँ, क्योंकि पता है उनको कि शरीर की बीमारी का यहाँ पर अच्छे से इलाज हो सकता है, मन की बीमारी का इलाज हो सकता है, और कभी कभार ऐसे गोल्डन चांस आते हैं कि चेतन की बीमारी का भी इलाज हो जाता है। ऐसे महान कुंद कुंद स्वामी आचार्य भगवंतों के माध्यम से जो हमें मिल जाते हैं, अभी हमें प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन परोक्ष के रूप में कुंद कुंद स्वामी मिल गए हैं, और वही हमारे भीतर के मन की बीमारियों का, चेतन की बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। अब एक मनोवैज्ञानिक को दिखाया गया, लाया यहाँ पर। उसकी पत्नी ने कहा साहब बात ऐसी ऐसी अकेले में बात की उसने, ऐसी ऐसी बात में बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। मनोवैज्ञानिक ने कहा मैं पूरा प्रयास करूँगा, आप चिंता ना करें। उनसे बात की, और काउंसलिंग करते ही हैं आजकल, तो ये बहुत सामान्य बात हो गई है। पूछा उनसे, सारी बातें पूछी, और एक प्रश्न किया। देखो एक बात पूछना चाहता हूँ, जो व्यक्ति मरा हुआ है क्या उसके शरीर से कभी खून निकलता है? डॉक्टर साहब आप कैसी बात करते, मरे हुए व्यक्ति के शरीर से खून थोड़ी निकलता है। नहीं, वो निकलता ही नहीं है। मैं मरा हुआ जरूर हूँ लेकिन पागल थोड़ी ना हूँ। हाँ, मैं मरा हूँ लेकिन पागल थोड़ी ना हूँ। मैं समझता हूँ इतना कि मरे हुए व्यक्ति के शरीर से खून नहीं निकलता। मनोवैज्ञानिक की आंखों में आई चमक।
उसने कहा तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल मेरा प्रयोग सही निशाने पर जा रहा है और मैं पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ, देखना तुम्हारा पति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। महिला बहुत खुश थी, बहुत प्रसन्न थी और उसको लिटाया गया। जैसे ही उसके शरीर पर सुई चुभोई, जैसे ही सुई चुभोई और खून के फव्वारे निकलने लगे। डॉक्टर ने कहा देखा, मरे के शरीर से खून नहीं निकलता, आपने बोला था ना ये तुम्हारे शरीर से खून के फव्वारे निकल रहे हैं, मतलब तुम जिंदा हो। आज से तय करो तुम मरे नहीं हो, तुम जिंदा हो। वो कहता है डॉक्टर साहब कमाल के डॉक्टर हो आप तो, वाह, मान गया मैं आपको, मान गया। क्या मान गया? कि मैं जिंदा हो गया? नहीं डॉक्टर साहब, मैं आज आपको मान गया। अभी तक मेरी सोच कितनी गलत थी, इतनी गलत सोच थी कि मरे व्यक्ति के शरीर से कभी खून नहीं निकल सकता, लेकिन आज आपने मेरी सारे भ्रम को मेरी गलती को आपने सुधार दिया। आज मुझे समझ में आ गया ये बात कि मरे के शरीर से भी खून के फव्वारे छूट सकते हैं, पर मैं मरा हूं ये बात तो पक्की है, इसमें कुछ भी अंदर आने वाला नहीं है। क्या बात है! आचार्य भगवान यही कहते हैं, चाहे लाख कोई समझाए, लेकिन जिसको नहीं समझना है तो वो नहीं समझेगा। 108 बार पूरे समय सार को पढ़ ले, फिर भी नहीं समझ में आया। एकत्व विभक्त आत्मा क्या कहते हैं आचार्य भगवान? एयत तस्वलंभो नवरी न सुलहो विहतस। 5 इंद्री बंध की कथा सुनी है, परिचय में आई है, अनुभव में भी आई है, पर एकत्व विभक्त चैतन्य आत्मा की कथा, तेरी ज्ञायक की कथा नवरी नियम से न सुलहो, सुलभ नहीं है। विहत्तस यानी विभक्त, अन्य पदार्थों से विभक्त, स्व से एकत्व, ऐसे तत्व की कथा उवलंभो, उसकी प्राप्ति हो जाना बहुत न नवरी न, निश्चय से कह रहे हैं न सुलहो, सुलभ नहीं है। सुलभ होती तो तू आज तक अकेला हो जाता। माता जी हमको तो अकेले होने में बहुत डर लगता है। हाँ, घर पे अकेले रहो तो ऐसा लगता है घर खाने को दौड़ रहा है, अकेले हम रह ही नहीं सकते। तुम सच में अकेले हुए ही कहाँ हो? विकल्प तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, तुम्हारे भीतर के अंदर जो भय है वो तुम्हारा पीछा करता है, तुम्हारे कर्म वो तुम्हारे पीछा कर रहे हैं, तुम्हारे राग द्वेष परिणाम तुम्हारे अंदर ठसाठस भरे पड़े हैं, वो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। एकाकी कब होगे? कब वो क्षण आएगा तुम्हारे जीवन का जब तुम एकदम अकेले होकर के जी पाओगे? आचार्य भगवान कहते हैं, पुद्गल की संगति से खाया है तूने धोखा, पुद्गल की संगति से खाया है तूने धोखा, पर द्रव्य से लिपट कर खोया है तूने मौका, पर द्रव्य से लिपट कर खोया है तूने मौका, तेरी कृपा से गुरुवर निज आत्मा को पाए। हे गुरुवर, बस आपकी कृपा से हम अपने आप को पा जाएं। जो मैं हूँ बस वो जान ले, पहचान ले, अपने आप को, अपनी निधि को पहचान ले। हम पा गए गुरु शरण, अब कहाँ जाए? हम पा गए गुरु शरण, अब कहाँ जाए? सारे दुनिया के लोग, रिश्ते नाते सब भ्रमण कराने वाले हैं, संसार समुद्र में डुबोने वाले हैं, भटकाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं ने ही अपना भीतर का रास्ता नहीं जाना, तो मुझे कैसे समझाएंगे? लेकिन सतगुरु
कुंद कुंद स्वामी जैसे महान भगवंत, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे महासंत कहते हैं, हे चेतनात्मन, ऐसी भगवान की भक्ति कर कि तेरी भगवत्ता प्रकट हो जाए। मूर्छा में खा नहीं पाते, है ना, पर आचार्य भगवान क्या कहते हैं कुंद कुंद स्वामी, मूर्छा में ही खा रहे हैं। जरा भाषा को समझना, तुम मूर्छित हो इसीलिए खा रहे हो, तुम मूर्छित हो इसलिए तरह तरह के कपड़े पहन रहे हो, तुम मूर्छित हो इसलिए तो मुंह की बातें कर रहे हो, तुम मूर्छित हो इसलिए तो आंखें फाड़ रहे हो, तुम मूर्छित हो इसलिए तो बोल रहे हो। ये सब मूर्छा अवस्था में है। जिस दिन तुम्हारी मोह की मूर्छा टूट जाएगी, जागृत हो जाओगे, उस दिन तुम अपने आप में लीन हो जाओगे। दुनिया की बातें अलग हैं और कुंद कुंद स्वामी की बातें अलग हैं। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि जब तक तू मूर्छा में है तब तक खाता रहेगा, और दुनिया के लोग कहते हैं कि मूर्छा में है तो तू खा ही नहीं पाएगा। सुन रहे हो क्या आप लोग? हाँ, बड़ी गहरी गहरी चीज़ें हैं, थोड़ी धीरे धीरे समझ में आती हैं। आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? आ रही है ना। जब तक बेहोशी रहेगी, जब तक बेहोश रहेगा, मूर्छा में पड़ा रहेगा, मोह जनित सारी क्रियाओं को करता रहेगा। जब तेरा यह बेहोशीपना छूट जाएगा तो होश में आएगा। हमारी ज्ञान की निधि को लूट रहा है कर्म, बेहोश पड़े हैं, मूर्छा में पड़े हुए हैं, इसीलिए तो सारे राग रंग में पड़े हुए हैं। तेरी कर्मों ने दुर्दशा की है, तेरी कर्मों ने दुर्दशा की है, तेरी ज्ञान निधि लूट ली है, तेरी ज्ञान निधि लूट ली है, तेरी कर्मों ने दुर्दशा की है। इन कर्मों ने तेरी बहुत दुर्दशा की है। तू चाहता नहीं है कि तू गलत करे, लेकिन फिर भी ऐसा पेशो पेश में पड़ जाता है, कर्मों की चपेट में आ जाता है कि बोरा जाता है, अपनी सुध बुध भूल जाता है। चेतन, सुध में आ, निज घर में आ। माँ जिनवाणी पुकार रही है, बाहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, बाहर में मार धाड़ है, बाहर में विवाद है, बाहर में परेशानियां हैं, संकट है, समस्याएं हैं। कब तक उलझता रहेगा? बाहर में कर्मों के युद्ध चल रहे। चेतन, निज घर में आ। अथाह शांति है, पीसफुल है। आना, अंतर मुहूर्त के लिए आ तो सही बेटा। कब तक बाहर में घूमेगा? माँ चिन्वाणी पुकार रही है, कुंद कुंद स्वामी की चेतना पुकार रही है। आओ चेतन आत्माओं, निज घर में आओ। सुनाई दे रही है कि नहीं आवाज? बाहर की आवाजों में कुछ सुनाई नहीं देता। कान से सुनता है, अंदर के कान से सुनाई नहीं देता। बाहर की आंखों से दिखाई देता है नज़ारा, लेकिन भीतर के ज्ञान चक्षुओं से दिखाई नहीं देता। भीतर के इंद्रियों को खोल चेतन, भीतर में अनंत शक्तियाँ भरी पड़ी हैं। उन शक्तिवंत इंद्रियों से देखने की कोशिश कर, ज्ञान से देखने की कोशिश कर, तुझे दिखाई देगा। कितना अच्छा लगता है। जिसकी चर्चा इतनी अच्छी लगती है, सोचो ना, वो दृश्य, वो दृष्टा की अनुभूति कितनी अच्छी होगी। विचार करो। आप लोग गाते हैं, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी चर्चा, किसकी चर्चा? किसकी चर्चा? और आत्माओं की चर्चा नहीं, इसकी चर्चा। इसकी मतलब मेरी चर्चा, मुझे आत्म तत्व की चर्चा। मेरी चर्चा इतनी सुंदर, तो ये आत्मा कितना सुंदर होगा। चाहते हो ना देखना इसको, कि खाली गाना ही चाहते हो? गाना नहीं है, इसकी अनुभूति करना है। कल आइएगा, इस गाथा को कल पूर्ण करना है और आगे बढ़ेंगे। क्या कहते हैं कुंद कुंद स्वामी, हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं? हम ज़रूर जाएंगे। इस बार ठान लिया है, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे गुरुवर वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ रख दोगे गुरुवर वहाँ रह लूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। ठाना है कि नहीं? बोलो ना। अंतर मन से जब मैं पुकारती हूँ तो आप भी अंतर मन से सुनाओ अपनी चेतना को ये बातें, और चलते ही चलना है, बिल्कुल अविरल, रुकना नहीं है, चलते चले जाना। ये 5 महीने की यात्रा, 1 महीना पूरा होने जा रहा है, पलक झपकते ही पता ही नहीं चला। ये सुखद दिन कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, इसलिए अविरल चलते रहो। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम, निज से निज की हो पहचान, हो जाऊं निर्मल निष्काम, हूँ चैतन्य चिदानंद धाम, विषय कषाय दुख की खान, किंतु मोहवश खोया ज्ञान, हूँ चैतन्य चिदानंद, पर को निज का करता, हूँ चैतन्य चिदानंद धाम, समय सारे का कर, हूँ चैतन्य चिदानंद धाम, निश्चय से हूँ भगवान, पूर्ण स्वयं में तू गुण, हूँ चैतन्य चिदानंद धाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा, उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जगतारा, ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम साना जग में कोई सहारा, पूर्णमती माता तुम साना जग में कोई सहारा।
जिनवाणी चैनल कहते